नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को मजबूत करने में भी लग गई हैं। चुनावी मैदान में हलचल तेज हो चुकी है। इसी के चलते हमारी खास चुनावी सीरीज सीट का समीकरण में आज हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण के बेतिया विधानसभा सीट की। यहाँ का चुनावी मुकाबला काफी रोचक रहता है और इस बार भी कई दिग्गज इस सीट पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेतिया विधानसभा सीट पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ये एक सामान्य वर्ग की सीट है, यानी यहाँ किसी खास जाति के लिए आरक्षण नहीं है। ये इलाका नेपाल बॉर्डर के पास है और इतिहास में इसका बड़ा नाम है, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1917 में यहीं से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। बेतिया और मझौलिया प्रखंड के कुल 18 पंचायत इस विधानसभा सीट में आते हैं। वहीं यहीं की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है और खेती मुख्य रोजगार है, जैसे कि धान, गेहूं, गन्ना और दालें। बेतिया शहर अब एक व्यापार और सेवा क्षेत्र के रूप में तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं राजनीति की, तो इस सीट पर 1951 से अब तक 18 बार चुनाव हो चुके हैं। शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा था। 1952 से 1985 तक 10 में से 5 बार जीत चुकी है, लेकिन 1990 में पहली बार भाजपा ने यहां जीत हासिल की और उसके बाद से ही अब तक 6 बार भाजपा ने ही जीत दर्ज की है। रेणु देवी, जो भाजपा की सीनियर नेता और बिहार की उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इस सीट से 5 बार चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं 2020 में उन्होंने कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया भी था। इस सीट पर जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। यहाँ यादव, ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य, दलित और मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। शहरों में वैश्य वोटर असर डालते हैं, तो गांवों में यादव और दलित वोट निर्णायक माने जाते हैं। 2020 में कुल वोटर थे 2.84 लाख और 2024 में ये बढ़कर 2.90 लाख हो गए। भाजपा को लोकसभा चुनावों में यहाँ लगातार बढ़त मिलती रही। अब सवाल है, क्या भाजपा 2025 में फिर से इस सीट पर कब्जा बनाए रखेगी या फिर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन इस बार बाजी पलट देगा? जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में। तब तक के लिए देखते रहिए सीट का समीकरण, आपकी अपनी चुनावी रिपोर्ट में।